आपने सच में मेरा नाम अपने दिल पर लिखा हुआ है। देखो मैंने भी लिखा हुआ है। मैंने वो सब कुछ किया है जो आपने बोला। आप खुश हैं ना अंकल? तुझे भी इजाजत कर। काट दिया। बावड़ी है, एक नंबर की बावड़ी है। काट रही है, मारा फोन काट रही है। हाउ आर यू डूइंग टुडे डियर? डियर अमेरिका जाकर डियर शियर बावड़ी शरारत कर रही है, मारे से चल। मैं भी थोड़ी शरारत कर ही लेता हूँ। शाम तक मैसेज ही नहीं करता हूँ, देखता हूँ क्या करती है। इन दिनों दिल मेरा मुझे राजेश भाई क्या दूसरे वाले से कैसे? वो मम्मी पापा के कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे डॉक्यूमेंट्स पर। लेकिन क्या ये मतलब मन में नर्तन आंखों में थिरकन, कहीं ज्योति भाभी ने जुम्मे के दिन दिया वो वादा तो पूरा नहीं किया? आए राजेश भाई, अभी मैरिड लाइफ पे वो एक्साइटमेंट रही नहीं है क्या है? अच्छा, कहीं दूसरी जगह गुल खिल रहे? नहीं, जो जोकिंग, क्योंकि जिस तरह से आप महक रहे हैं और जो गुलाबी गुलाबी वातावरण है, उससे मुझे ऐसे कुछ अंदाजा आ रहा है। अरे शेर बजर गुलाबी तो हर्षद अग्रवाल गुलाबी। तिवारी जी साहब। कितनी बार मैंने बोला है, बिना एंट्री के कोई भी मेरी सोसाइटी में एंटर नहीं होना चाहिए। जी साहब। बिना एंट्री के एक कबूतर भी मेरी सोसाइटी में नहीं आना चाहिए, समझे तुम? ये सब नहीं घुसेगा, लेकिन साहब एक बात बताइए, अगर मैं कबूतर को पकड़ने गया, इस बीच कोई बिना एंट्री के घुस गया तो? और साहब मान लीजिए मैं कबूतर को पकड़ भी लाया और कबूतर पढ़ा लिखा नहीं निकला, तो एंट्री कैसे करेगा साहब? ओ कॉमेडी मुझसे। ए बंटर, व्हाट? तू चेयरमैन है ना? चेयरमैन है ना तू? तो तू इसके साथ हंस रहा है, देखा नहीं ये कैसे मेरा मजाक उड़ा रहा है? व्हाट? शुरुआत आपने की थी दक्कू भाई। अरे तो क्या, अगर ऐसी हरकतें रही ना तो सच में कोई जूता मार के जाएगा तेरे को, टेलर कहीं का। दक्कू भाई का प्रॉब्लम क्या है ना? मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। फिर से काट दिया। शैतान कहीं मोरी पूछी। राजेश भाई, कुची को इस रंगीले राजा के लक्षण को ठीक नहीं लग रहे मुझे। देखा नहीं कैसे महक रहा था इधर से? वो शेयर बाजार में मुनाफा हुआ होगा इसीलिए। वाह राजेश भाई, ये शेयर मार्केट के मुनाफे वाली खुशी नहीं, ये किसी और चीज की खुशी लग रही है। कुची को चलो मैं चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। हाँ क्या कबूतर क्या बोल रहे? हाँ तिवारी। जी दक्कू भाई के सामने कुछ कहा नहीं, लेकिन कुछ लोचा तो है। उस इंटरनेशनल नंबर से 50 से ज्यादा मैसेज है और सभी मैसेज एक जैसे। हाउ आर यू डियर, व्हाट आर यू डूइंग? एक मिनट, मैं जिसे तृप्ति समझ रहा हूं वो कोई और तो नहीं? How are you dear, what are you doing? Sorry but I don't have your number saved. Who are you? पहचानो कौन है? तृप्ति। लो तुमने तो पहचान लिया, तृप्ति है। हमारे से खेल रही थी।
नटखट। कैसे नहीं पहचानूंगा, मुझे डियर कह के बुलाने वाला और है कौन? ज्योति तो पूरे दिन गुनगुन के पप्पा ये बुलाकर बूढ़े वाली फील देती रहती है। तो जवानों वाली फील लेनी है। किसका सिंबल? क्यों हुआ? बाहर तो आप बोल रहे थे मुझे नींद आ रही है इसलिए जल्दी बेडरूम में आ गए और अब तक सोए नहीं आप। हाँ, वो कुछ काम कर रहा था ना, इसके लिए। किसे मैसेज कर रहे हैं इतनी रात को? वो क्लाइंट को कल ट्रेड करना है ना, तो इसीलिए बात कर रहा था मैं। अच्छा। सो जा तू सो जा। ने आगे कोई मस्ती वाला मैसेज कर दिया तो ज्योति के सामने संभालने में गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सुबह ज्योति के हाथ में फोन आ जाए और कोई मैसेज वैसेज पढ़ लेगी तो नहीं, रात के लिए नंबर ही ब्लॉक कर देता हूँ। हाँ। ये रखी तू आधी रात को मेरे मोबाइल में गेम खेल रही थी, मारे को नींद नहीं आ रही थी ना, और हमारा फोन ना बच्चों के कमरे में ही छूट गया है। लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कुछ ऐसा वैसा है क्या आपके फोन में? और शायद ये क्या कर रहा है तू? तृप्ति का नंबर तो तूने ब्लॉक किया है, फिर ऐसे रिएक्ट करके ज्योति को शक में क्यों डाल रहा है तू? ये ऐसा वैसा के मैं क्या थारे को ऐसा वैसा पति दिखता हूँ? अरे भावरी, इधर तो इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि इतनी देर तक नींद नहीं आना ना, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए भावरी। अगर नींद पूरी नहीं होगी ना तो उसे आंख के नीचे डार्क सर्कल्स आएगा और हमारी ज्योति का सुंदर सुंदर चेहरा खराब हो जाएगा ना, इसलिए। क्या हो गया? हमारी विले पार्ला की 3 बेडरूम हॉल किचन वाली चाची हमेशा कहती है कि शादी के 25 सालों बाद अगर पति के मन में अचानक आपके लिए प्यार उमड़ा है ना, तो या तो उसके मन में प्रेम खिल रहा है या वो कोई नई गेम खेल रहा है। गेम नहीं, तेरा वहम है। देख, गेम खेलते खेलते ना तेरा दिमाग खराब हो गया रे बावरी, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत ले। सो जा तो नींद आ रही है तेरे को, हमारे को भी नींद आ रही है, सो जा। हाँ, सो जा। हमारा राम जी, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? एक तो मेरी आंख भी फड़क रही है सुबह से, सब ठीक रखना भगवान।
लेडीज लोग का सिक्स सेंस भी ना, हाँ, वहां पे अमेरिका में अभी दोपहर हुई होगी। इस तृप्ति को ना उसका नंबर अनब्लॉक करता हूँ और मैसेज तुझे बोल देता हूँ कि तू क्या मैसेज कर रही है। अरे सॉरी उसको बोल देता हूँ कि क्या मैसेज खेल रही है कब से, हाँ? कहीं ये ज्योति को पता चल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खाया पिया कुछ नहीं, अकेला थोड़ा बहाना ना हो जाएगा। एक बार कहीं सच में इसके मन में पहले वाली फीलिंग वापस तो नहीं जाग गई? कहीं ये पहले वाले दिन फिर से जीना तो नहीं चाहती है? जो भी हो, हैं? प्यार से बात कर लेता हूँ, हैं? मारे को के मैसेज ही टाइप करना है ना, अपने बाप का के जाता है। डियर, क्या हुआ? मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। हाँ, वो ज्योति का तो पता है ना तुम्हें। उसको कहीं शक हो जाता कि खैर छोड़ो। ये मैसेज क्या कर रही हो? बात क्यों नहीं कर रही हो तुम? सेक्सी ये मेरी टांग खींच रही है या अमेरिका जाके ज्यादा ही बोल्ड हो गई है? ऐसी बातें तो कॉलेज में जब हमारा अफेयर चलता था तब भी नहीं करती थी बावरी। क्या हुआ डियर? सेक्सी पढ़ के पसीने छूट गए क्या? देखना है कितनी सेक्सी हूं मैं। हॉट पैंट्स पहना हुआ है। अर्षद भाई। हाँ? अरे बाप रे, राजेश भाई ने मोबाइल उठाया और तृप्ति के नोटी नोटी वाले मैसेज पढ़ लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या करूं? क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों? हाँ, हम यहाँ आधी रात को भूत की तरह आओगे तो आप भी डर ही जाएगा ना। वाह, सॉरी। अच्छा, फोन चेक कीजिए, बराबर है ना? ऐसे फेंका आपने। हाँ, चल फोन बराबर है, फोन ठीक है एकदम। रात को 2:30 बजे आप ऑफिस से आ रहे? अरे वो एक अर्जेंट मीटिंग थी, वो क्लाइंट यूएस का था, वो टाइम डिफरेंस, तो यार पूछिए मत। आप क्या कर रहे हैं आधी रात को लॉबी में? हाँ, मैं इधर लॉबी में, मेरी भी मीटिंग थी ना यूएस वाले क्लाइंट के साथ में। वहाँ पे दोपहर होती है तो क्या रात को इधर घर में लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं तो मैं बाहर आके जरा ऐसा। सीरियसली हालत खराब हो जाती है ये यूएस क्लाइंट्स की वजह से। हाँ, तो देखो ना। चलिए, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। चलिए, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। देखना है कितनी सेक्सी हूं मैं। हॉट पैंट्स पहना हुआ है। तुम अचानक ऐसी बातें क्यों करने लगी हो तृप्ति? अकेले बोर हो रही हूँ डियर, मेरी बोरियत दूर करने के लिए कुछ करो ना। कहीं जो मैं समझ रहा हूँ ये सही तो नहीं?
या फिर ये तृप्ति हमारी टांग तो नहीं खींच रही? लेकिन जो भी है ना, लाइफ में पहली बार बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है हमारे को। मैं भी थोड़ी मस्ती कर लेता हूँ। क्या करूं तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए? ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। सच कहूं तो आज भी दिल के किसी कोने में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। चल झूठे। नहीं, सच में। तो फिर दिखाओ अपना दिल और उस पर मेरा नाम। अब वो कैसे दिखाऊं? बाथरूम में जाकर अपना शर्ट निकाल कर अपना दिल दिखाओ कि वहां पर मेरा नाम है कि नहीं। नहीं दिखाओगे ना, तुम सब मर्द झूठे ही होते हो। मैं सीरियस हूँ। बाथरूम में जाओ और नाम दिखाओ मेरा अपने दिल के ऊपर। नहीं, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आज के बाद मैं मैसेज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि तुम जो भी सब कह रहे हो वो सब झूठ है। तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार न कभी था न है। तृप्ति बावरी हो गई क्या? ये मेरे अंदर के पुराने आशिक क्यों छेड़ रही है ये? तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है जाने मन, तो अब देख तेरा ये आशिक कैसे अपनी बात को साबित करता है। जस्ट वेट एंड वॉच। वीडियो कॉल करता हूँ। ये हुई ना बात मेरी जान, ईगरली वेटिंग। तृप्ति, ओह माय गॉड, आपने सच में मेरा नाम अपने दिल पर लिखा हुआ है। देखो मैंने भी लिखा हुआ है। मैंने वो सब कुछ किया है जो आपने बोला। आप खुश हैं ना अंकल? अरे बाप रे, ये तो कोई ऐसी लड़की है जो अपना टॉप उतार के ये क्या कर गया। मैं बेवकूफ बिना सोचे समझे क्या कर बैठा मैं।
सॉरी मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं तुम्हें अपनी दोस्त तृप्ति समझ बैठा। आई एम सॉरी। इट्स ओके, होता है अंकल। जो आपने कहा वो मैंने किया। मजा आया ना आपको? ओह माय गॉड, आपने सच में मेरा नाम अपने दिल पर लिखा हुआ है। देखो मैंने भी लिखा हुआ है। मैंने वो सब कुछ किया है जो आपने बोला। आप खुश हैं ना अंकल? क्या बात है हर्षद, आज आप जल्दी उठ गए? हाँ, हर्षद जवाब तो दीजिए। क्या हर्षद, आप भी सुबह सुबह इतना रोमांटिक हो रहे हो? जाने दीजिए, मुझे बहुत सारे काम है। विद्युत को स्कूल के लिए तैयार करना है, गुनगुन के लिए नाश्ता बनाना है, आपके लिए चाय भी तो बनानी है। छोड़िए ना। हर्षद, मैं आपको बताना ही भूल गई, कल रात को ना हमारी सोसाइटी में पुलिस आई थी। पुलिस? हाँ। पुलिस क्यों? अरे वो औरत नहीं है जो वो स्ट्रॉ डॉग को खाना खिलाती है। स्ट्रे डॉग? हाँ वही। तो वो जिन कुत्तों को खाना खिलाती है ना, वो कुत्ते कल रात को बहुत भौंक रहे थे, तो किसी ने कंप्लेन कर दी होगी। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ? हे भगवान, रात को जो कुछ भी हुआ उसे एक पूरे सपने की तरह भुला दे प्लीज। उस लड़की का नंबर तो ब्लॉक किया हुआ है। रात हो गई लेकिन अभी तक किसी दूसरे नंबर से भी फोन आया नहीं। शायद वो भी मेरी गलतफहमी को समझ गई है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अजीब सा डर है मन में कि कहीं कोई मैसेज ना कर दे। क्या हुआ हर्षद भाई, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? वो यूएस क्लाइंट के साथ कुछ अनबन होगी क्या कल रात को? यूएस से याद आया राजेश भाई, मैंने ग्रुप पे भी मैसेज डाला है कि आजकल इंटरनेशनल कॉल्स बहुत आते हैं, उनमें से बहुत सारे कॉल्स स्कैम होते हैं। हाँ बिल्कुल। कहीं मैं भी तो ऐसे ही किसी स्कैम का शिकार नहीं बन गया हूं ना? क्या हो गया? अरे कहीं खोए हुए हो? क्या हुआ क्या? हाँ वो हमारे को नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। अरे तो राजेश भाई, इस पंटर को हुआ क्या है? ना ही बात कर रहा है, ना ही मुझसे झगड़ा कर रहा है, आखिर माजरा क्या है? कहीं कोई बड़ा लॉस तो नहीं हुआ शेयर बाजार में? क्योंकि आमतौर पर जब फाइनेंशियल लॉस होता है इंसान तभी इतना परेशान होता है। सी बात है तो 2-3 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। देखते। अरे नहीं, ये बकरा मोटा है, इतनी आसानी से नहीं काटेंगे इसे। 2 दिन सब्र कर, उसे ऐसा लगने दे उसने कोई बुरा सपना देखा था, क्योंकि तूफान आने से पहले थोड़ा सन्नाटा जरूरी होता है।
2 दिन हो गए, अभी तक कहीं से कोई कॉल या मैसेज कुछ नहीं आया। कल रात को मैंने उस लड़की का नंबर भी अनब्लॉक कर लिया था, फिर भी कुछ नहीं आया, कोई कॉल कोई मैसेज कुछ नहीं। हो सकता है मेरी तरह उसे भी कोई गलतफहमी हो गई हो। हाँ, यही हुआ होगा। जो भी है, जान छूटी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। थैंक यू, थैंक यू। जूते, अरे मारे हिबरे के हार कटे, एक कप चाय और लेके आओ, मारे को लेट हो रहा है। जल्दी आ, किधर है तू डार्लिंग? लाइए, ये लीजिए। आराम से पीता हूँ पहले गले तो लग मोरी बावरी। 2 दिन से कितना डरा दिया था आपने मुझे। मतलब ना ढंग से सो रहे थे, पूरी रात जाग रहे थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे, मूड भी अच्छा नहीं था, किसी से बात नहीं कर रहे थे। मुझे लगा कि आपके बिजनेस में ही कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अब लग रहा है कि सब ठीक हो गया। तो सच सच बताइए, क्या हुआ था, क्या बात थी, बताइए ना। वो एक बुरा सपना था, वो समझ और भूल जा। पापा, हाँ, उस दिन सौमिल ने फोन नहीं उठाया था, लेकिन अभी बात हुई सौमिल से। तृप्ति आंटी पिछले 1 महीने से दुबई में है किसी काम से, और आंटी ने ये मैसेज भी दिया है कि आपने मम्मी के लिए कोई सैंडल ऑर्डर नहीं किए। देखा मम्मी, इसलिए आपको बोल रही, अब बहुत भूलियो। पापा आपको उल्लू बना रहे थे। अरे तू क्या बोल रही है? भूरी हो गई तू, क्या तृप्ति की बात में आ जाती है? मैं तृप्ति की बातों में नहीं आई, आपकी बातों में आ गई थी। मतलब सच में आप मुझे उल्लू बना रहे थे। अरे तृप्ति भूल गई होगी, छोड़ ना, वो भावरी है। अरे तृप्ति को मार गोली, तू अभी कभी कोई ब्रांडेड शोरूम में जा और तेरी मनपसंद सैंडल ले ले। हाँ, इतना ही नहीं, तू है ना 50,000 लाख रुपए तक मनपसंद, तेरे को जो मन में आया ना वो शॉपिंग कर। और तू गुनगुन, अरे को टैबलेट चाहिए था ना, मंगवा ले, अभी कभी आज के आज ही मंगवा ले। पापा मुझे भी ना अपने गेमिंग कंसोल के लिए ना 2-3 गेम्स चाहिए थे। मारो कुरकुरिया 2-3 क्यों, 8-10 मंगवा ले। मौज करो, मारे को जाना है, मंगवा लेना। हाँ। और तू सैंडल तो ले ही लेना। 50,000 1 लाख का खर्चा कर दे। हाँ, नया टैबलेट ले ले और 2-3 गेम्स की जगह सीधा 8-10 गेम। पापा को हो क्या गया है? कुछ नहीं बेटा, वो 2 दिन से जिस टेंशन में घूम रहे थे ना, लगता है वो टेंशन दूर हो गई है, इसलिए इतना खुश है। हे हमारा राम जी, हमारे हर्षद को ना इतना ही खुश रखिए, और हम सबको भी। क्या तिवारी? हाँ, नमस्ते साहब, नमस्ते। क्या वो दक्कू ने आपस को जॉनसन बोला क्या? ये क्यों मुंह लटका के घूम रहा है? क्या बताऊं साहब, 2 दिन पहले मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया था साहब। क्या बात कर रहा है? कौन थी वो लड़की? साहब वो क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन वाली फोन करती है ना लड़की, 1000 बार बोलो उनसे कि फोन मत करना, फिर भी बार बार फोन करती है, वही थी साहब। हाँ, दिल्ली कॉलर वाले की बात कर रहे तो। हाँ, क्या हुआ फिर? होना क्या था साहब, उस दिन मैं भी बहुत परेशान था और उस लड़की का बार बार फोन आ रहा था, तो मैंने भी गुस्से में फोन उठा के पता नहीं क्या ना सना बोल दिया साहब। तिवारी, तो क्या है ना, लोगों की अपनी अपनी मजबूरी होती है यार, समझा? एक 2 पैसे कमाने के लिए मेहनत करती है ये। हालांकि कुछ लड़कियां स्कैम भी करती है, हाँ, लेकिन होती है, अपनी अपनी मजबूरी होती है, समझा? तो सब लोगों से ना शांति से बात करना। अब मैं तो शांति से ही बात करता हूँ, पर बार बार परेशान कर रही थी। अब डर इस बात का लग रहा साहब कि लड़की है, अगर पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो साहब आपको तो पता है मर्दों की कोई सुनता ही नहीं है, लड़की ने जो कह दिया वही सत्य है साहब, ये टेंशन है साहब। झालर हो गया क्या तिवारी? हैं? ये 2 दिन पहले हुए कांड को अभी तक दिल पे लगाकर क्यों रखा है तूने? देख, अगर उसे कुछ करना होता तो कल ही कर लेती। हैं? उसे कुछ किया? नहीं किया ना, वो भी भूल गई, तू भी भूल जा। हाँ, बस इतना याद रख कि हमारे से गलती हो गई है और दोबारा मैं कभी ऐसा करूंगा नहीं। नहीं करूंगा साहब। अभी
रिलैक्स, एक मिनट रुक। हेलो, कौन? आप कौन बोल रहे हैं? मैं अरशद अग्रवाल, आप कौन? मैं मिस लिली दिल्ली से बोल रही हूँ। क्या रे बेशर्म इंसान, मेरी बेटी को बहला फुसलाकर गंदी गंदी चैट करता है, वीडियो कॉल पर उससे गंदी हरकतें करवाता है। तेरा पूरा वीडियो है मेरे पास, देख क्या हरकत की है तूने मेरी बच्ची के साथ। मैं अभी के अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। ऐसा हाल करूंगी तेरा वैश्य दरिंदे कि तेरी 7 पुश्ती याद रखेगी। सुनिए आप कोई गलती नहीं मेरी। गलती नहीं है बेगैरत इंसान। देख वो वीडियो जो मैंने भेजा है और मुझे वापस फोन कर, वरना मैं अभी के अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। और अगर तेरा फोन नहीं आया तो तुझे अगला फोन क्राइम ब्रांच से आएगा। मैंने वो सब कुछ किया है जो आपने बोला। आप खुश हैं ना अंकल? इतनी शराब पीने के बाद भी हिम्मत नहीं हो रही है कि फोन उठाकर उस लड़की को बोल दो कि जो कुछ भी हुआ है वो मैंने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन कितनी देर फोन स्विच ऑफ रखूंगा? उसको बोल देते एक बार फाइनल, क्या करने का क्या नहीं करने का। ये रुक रुक रुक, हर्षद अग्रवाल दोपहर को 12 बजे बार में मेरा चलता है, दोस्तों के साथ एक आधी बियर मारने आ जाता हूं, लेकिन तू भरी दोपहर में इतनी शराब, लोचा तो नहीं है ना कुछ? हाँ? अच्छा, वो शेयर मार्केट में बड़ा लॉस हुआ लगता है। हाँ, हाँ। ठीक है, चलने दे चलने दे। ए पीटर, ध्यान दे भाई अपना, चल कुछ लगा तो बोल। हाँ, हाँ। इसको क्या बोला तो फिर फाइनल? ऐसे फोन बंद करके बैठेगा तो क्या बच जाएगा तू? सीधा जेल में जाएगा, बेल भी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि तू भी बाल बच्चे वाला इंसान है, तो एक मौका देती हूँ तुझे। एक अकाउंट नंबर भेजती हूँ, उसमें 50,000 रुपए ट्रांसफर कर। 1 घंटे में ट्रांसफर नहीं किए तो फिर अगला फोन तुझे पुलिस का आएगा। अंकल, मैं आपकी तृप्ति। अंकल, आपने जो कहा वो मैंने किया, लेकिन अंकल मम्मी ने पकड़ लिया। अंकल प्लीज पैसे दे दो, नहीं तो मम्मी मुझे लेकर मुंबई आपके घर आ जाएगी।
पैसे ट्रांसफर कर दूंगा तो आप पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेंगे ना? हाँ? और वो वीडियो का क्या होगा? रिप्लाई करो मुझे प्लीज। $50,000 ट्रांसफर कर, सब ठीक हो जाएगा। आखिर मेरी बच्ची की भी इज्जत का सवाल है। जा अभी शांति से जाकर सो जा, और आइंदा किसी लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम मत करना। हम तो अच्छे परिवार से हैं तो माफ कर दिया, कोई और होता तो इज्जत की नीलामी करवा देता, समझा? जा अब आगे से कोई मैसेज नहीं आएगा, और मेरी बच्ची का नंबर ब्लॉक कर देना। सखी जल्दी कर। हर्षद भाई, आप ठीक तो हैं? वो क्लाइंट के साथ थोड़ा ज्यादा हो गया आज, तो जोते 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 हाँ मम्मा चलो। हाँ चल। ये स्मेल कैसी है? हर्षद भाई वो बहुत पी के आए थे, नशे में धुत थे, ऐसे मतलब दारू की स्मेल आ रही थी उनसे। हर्षद अंकल? हाँ, पर वो तो डैडी की तरह रेयरली ड्रिंक करते हैं ना, और इतने दोपहर में क्यों ड्रिंक करके आए वो? पता नहीं, ज्योति भाभी से पूछूंगी बाद में। चल चलो। वंदना भाभी। ज्योति भाभी। ये जोते, ये जोते, आप बैठिए, मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। हाँ? हर्षद भाई, आपको पता भी है भरी दोपहर में आप कितनी शराब पीकर आए थे? तुझे कहा था ना मैंने कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। कि पूरे गांव में ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है तुझे? ज्योति भाभी ने कोई ढिंडोरा नहीं पीटा है हर्षद भाई। लिफ्ट से लेके पूरी लॉबी तक, इनफैक्ट लॉबी से लेकर आपके घर के दरवाजे तक शराब की बदबू आ रही थी। कोई परेशानी है, कोई टेंशन है तो बताइए ना।
हर्षद सुनिए ना, मुझे ना गहने, साड़ी, सैंडल कुछ नहीं चाहिए। बस आप मुझे बताइए ना, आपके मन में क्या बात है? कोई टेंशन है आपको? हाँ, कोई तकलीफ है तो मुझे बताइए ना। तुझे बोला ना, ऐसी कोई बात नहीं है यामिन। अभी वरना अभी आज जो भी हुआ ना उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आगे से ऐसा होगा नहीं। आप इस बावरी को समझिए। मैं जरा नीचे चक्कर मार के आता हूँ। जरूर शेयर बाजार में कोई बड़ा लॉस हुआ होगा। शेयर मार्केट में प्रॉफिट और लॉस की आदत है इन्हें। सट्टा ये खेलते नहीं। पिछले 2 दिनों से ना बहुत परेशान लग रहे थे। मुझे लगा शायद धंधे में कुछ नुकसान हुआ होगा या कोई परेशानी होगी, लेकिन आज एकदम खुश थे। मुझे लगा सब ठीक हो गया, सब अच्छा है। और अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरी। वंदना भाभी, यामिनी भाभी, अब राजेश भैया और दक्षिश भैया से कहिए ना, हर्षद से बात करें, उनके मन में से बात निकलवाए, पता तो चले क्या बात है। ऑलरेडी बोल दिया है ज्योति भाभी। इनफैक्ट वो लोग नीचे वेट ही कर रहे हैं। हर्षद भाई जैसे ही नीचे पहुंचेंगे ना, वो लोग हर्षद भाई को मिलकर उनसे पूछेंगे। हाँ, सच बोल रहा हूँ मैं। वो सूरत से एक बड़ा क्लाइंट आया था। क्या है, शौकीन आदमी है, सुबह से शुरू हो जाता है, तो उसको कंपनी देने के चक्कर में थोड़ी ज्यादा पी ली, और कुछ नहीं है। सच बोल रहे हैं पंटर, तुझे हमारे बीच होने वाले डुक्का गुम्बा की कसम। सच बोल रहा हूँ। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? अरे हेलो, कौन? मैं क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर शर्मा बोल रहा हूँ। आप हर्षद अग्रवाल हैं? हाँ, मैं हर्षद ही बोल रहा हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? तेरे खिलाफ क्राइम ब्रांच में एक कंप्लेन आई है। तूने एक लड़की को बहला फुसला कर गंदी चैट और गंदे वीडियो कॉल किए क्या? देखिए सर, वो एक्चुअली वो गलत फहमी हो गई थी, और उसका हर्जाना भी मैं दे चुका हूँ। हर्जाना तो तुझे बहुत बड़ा चुकाना होगा, क्योंकि तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। क्या? अपना फोन चेक कर, एक फोटो भेजिए। तेरी वजह से एक मासूम लड़की ने अपनी जान दे दी। तुम्हारे जैसे लोगों को ना फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। मैं कल आ रहा हूँ मुंबई, जस्ट वेट एंड वॉच। उस लड़की की माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया। पैर पकड़ लिया उसने मेरे, कहने लगी सर मुझे न्याय दिलाओ।
मेरी बेटी के कातिल को फांसी चढ़ा, उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया तुम पर। लेकिन जिस तरह तुम रोए गिड़गिड़ाए, मुझे तुम पर भी दया आ गई। इसलिए मैंने उसे समझाया और तुम्हें यहां अपनी प्राइवेट कार में बुलाया, ना कि किसी लोकल पुलिस स्टेशन में। क्योंकि मैं भी फैमिली मैन समझ सकता हूं तुम पर क्या बीत रही होगी। थैंक यू सर। मैं उस माँ का दर्द समझ सकता हूँ सर, मतलब पर जो भी कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ है सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरी इज्जत आपके हाथ में है, प्लीज आप कुछ भी कीजिए, पर इन सब चीजों से मुझे बचा लीजिए। नहीं राजेश भाई, मनोज भाई की जगह पे मारे को ही जाना चाहिए था। कहीं वो इंस्पेक्टर को शक हो गया कि वो हर्षद अग्रवाल नहीं है तो चेहरा पहुंची, आपकी शक्ल देखिए, ऐसे बैठेंगे उस स्कैमस्टर के सामने, लेने के देने हो जाएंगे। अच्छा देखिए, ये जो स्कैमस्टर्स होते हैं ना, उनका मकसद एक ही है, क्लियर है, उनको आपसे पैसे निकलवाने। वो सामने वाले को डरा धमकाकर उससे पैसे निकलवाते हैं, बाद में जाते हैं दूसरा बकरा ढूंढने। और अगर आप जाते और डर जाते तो क्या होता? इसीलिए तो मनोज दादा को भेजा है ना। मनोज दादा ऐसे कामों के लिए परफेक्ट हैं, वो संभाल सकते हैं। यस पंटा, राजेश भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वैसे राजेश भाई जो भी हो, क्या प्लान बनाया था, क्या आइडिया था आपका? ये आइडिया आपको परम पूज्य वन्ना भाभी ने दिया था ना? नहीं, आपने वन्ना अभी से तो ये बात नहीं। अरे नहीं, ये बात हम चारों में ही है। इसकी भनक किसी को नहीं है और किसी को पढ़नी नहीं चाहिए दक्कू भाई। इन दोनों में क्या बात हो रही होगी? हमारा मन नहीं मान रहा है। कहीं मुझे इंस्पेक्टर को ये भनक लग गई कि वो सामने बैठा अरशद अग्रवाल नहीं है तो बैंड बज जाएगी। आप अभी चिंता मत कीजिए, मनोज दादा इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग सच सिचुएशंस। और अगर दादा नहीं होता ना तो हमें पता ही नहीं चलता कि आप कहां फंसे। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो हमें लेनी ही थी। अब आप सोचेंगे कि हर्षद ने कब बता दिया राजेश और जोशीपुरा को कि उसके साथ क्या हुआ है और मनोज हर्षद बनकर क्यों उसके सामने बैठा है। तो ये सब जानने के लिए देखिए कि एक दिन पहले हर्षद के जीवन में क्या हुआ है। मेरी बात मानिए इंस्पेक्टर साहब, जो भी हुआ ना उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सच बोल रहा हूँ मैं। वो तो कोर्ट तय करेगा ना। अब तुम्हारा ये केस लोकल पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, उसके बाद अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप प्लीज कुछ कीजिए। थोड़े बहुत पैसे खर्च हो जाए ना तो चलेगा। 50,000 लाख खुद भी इसमें से बाहर निकल बाहर। तुझे समझ में नहीं आ रहा है अग्रवाल? और लाख 2 लाख से क्या हो जाएगा? ये केस बहुत पेचीदा है और अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तुझे FIR की कॉपी भेजता हूँ, तू चेक कर ले। FIR? हाँ FIR। विश्वास नहीं हो रहा? मैंने तुझे एक लिंक भेजा है, ऐप को डाउनलोड कर। मैसेज आ गया होगा, चेक कर। हाँ वो एक ऐप आया है, डाउनलोड कर रहा हूँ। मैंने ऐप डाउनलोड कर ली लेकिन वो बहुत सारी परमिशन मांग रहा है मुझसे। प्रोटोकॉल है, यस कर दे सबको। हो गया। FIR की कॉपी भेज दी है,
चेक कर। FIR तो आपने मैसेजिंग ऐप पे भेजा, तो फिर मुझे वो वाली ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यों बोली आपने? तू सवाल बहुत पूछता है यार। एक तो मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से तो मुझ पे ही शक कर रहा है। आपने शक नहीं कर रहा, मैं FIR कुछ कीजिए प्लीज। हलवा है क्या? और सुन, वो जो लेडी है ना, वो सिर्फ मेरी बात मानेगी और मेरी वजह से ही रुकी हुई है वो, वरना उसके पास तुम्हारे सारे कांटेक्ट नंबर है और तुम्हारी फैमिली फोटो भी। और अगर उसने वो वीडियो तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारे परिवार वालों को भेज दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे कांटेक्ट नंबर, फैमिली के फोटो उस लेडी के पास कैसे आ गए? तो ऐसे नहीं मानेगा। हाँ? अभी देख। देखा, ये सब है उसके पास। अरे तो फैमिली वाला है, इसलिए तो उस लेडी को रोक के रखा हुआ है, वरना तेरे कांटेक्ट लिस्ट में जो लोग हैं ना, जैसे ज्योति, गुनगुन, सखी, राजेश भाई, डक्कू डेविल, सबको वीडियो फॉरवर्ड हो जाएगा। कल आ रहा हूं मुंबई, तेरे केस के लिए आ रहा हूं, दोपहर में आके मिल मुझसे। और सुन, 1-2 लाख से केस सॉल्व नहीं होगा। हाँ, कम से कम 10 लाख का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वो भी कैश। वेट फॉर माई कॉल। $10 लाख? ये मैंने क्या कर दिया? इसके पास मेरे फोटो, फोन बुक, सब कुछ है। 10 लाख रुपए लेने के बाद भी इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और वो वीडियो इसने सबको फॉरवर्ड कर दिया। तो क्या मुंह दिखाऊंगा जब ज्योति, बच्चे, राजेश भाई, तक्कू और उनके परिवार को पता चलेगा कि मुझसे ऐसा घिनौना काम हो गया? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अर्शद कुछ ऐसा करेंगे। अर्शद भाई ने जरा भी नहीं सोचा कि उनके परिवार पर क्या बीतेगी। बेचारे बच्चों का रो रो के बुरा हाल है। मेरे पापा ऐसा करेंगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उम्र में हमसे भी छोटी लड़की के साथ हर्षद अंकल ने ऐसा किया। छी! क्यों किया पापा, हमने ऐसा क्यों किया? आपके किए की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। आपकी वजह से सब मुझे बाहर लूज कैरेक्टर का बेटा कहकर बुला रहे। आपकी वजह से पापा, आपकी वजह से। छी छी छी, बहुत ही घिनौना काम किया है आपने। घिन आ रही है आप पर। पंटर, तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? छी! मम्मी पापा, मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। प्लीज इस डेविल को मेरी आंखों के सामने से हटा दो प्लीज। इतने सालों में आपके अंदर बैठे इस हैवान को मैं पहचान कैसे नहीं पाई? अगर मुझे कुछ हो गया तो ज्योति और बच्चों का क्या होगा? हाँ? 10 लाख दे देता हूँ। हाँ।
बात की बाद में देखूंगा। हाँ सुन राजू, तेरा शक सही निकला। नहीं तो तुरंत मिल मुझको। नहीं, मैटर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। ये हर्षद कुछ बड़े लोचे में। हाँ ओह माय गॉड, राजेश भाई, आपने मनोज भाई को पंटर की जासूसी पे लगाया था। देखो भाई, उस दिन जब हर्षद भाई शराब पी कर आए थे ना, तब मनोज दादा ने मुझे फोन करके बताया था कि हर्षद भाई दोपहर से बार में बैठे थे। और तब मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मनोज दादा जरा प्लीज ध्यान रखना हर्षद भाई पे। और उस बार के वेटर को मैंने बोल के रखा था कि अगर ये आदमी तुझे फिर से दिखता है तो मुझे कॉल कर। आज उसने मुझे कॉल किया, तभी मैं हर्षद को बिना बताए उसके पीछे जाके बैठा कि मैं ये बातें सुन सकूं। वो किसी को 10 लाख रुपए देकर अपनी जान छुड़ाने की बात कर रहा था। और जितना मैंने सुना ना राजू, मेरे को लगता है कि ये झोल लड़की का है बॉस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, जोयू राजेश भाई, ये पंटर क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट, मुझे मामला कुछ और ही लग रहा है और इस बात का जवाब हमें सिर्फ हर्षद भाई दे सकते हैं और कोई नहीं। बंधु का फोन है? हाँ बंधु बोलो। क्या? ठीक है, आता हूँ। क्या हुआ? होना क्या था, हर्षद भाई शराब पीकर घर पहुंचे और ज्योति भाभी का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। चलो चलते हैं दादा, मैं बात करता हूँ बाद। अच्छा सुनो, तुम लोग जाके एक काम करना, हर्षद से जो भी सच निकलवा सकते हो वो निकलवा लेना, क्योंकि अगर हम लोग को उसकी मदद करनी है तो हम लोग को सच जानना जरूरी है ना। मैं फोन करता हूँ दादा। ठीक है, चलिए देखो भाई। देखो कहा ना तुझे क्लाइंट के साथ था, रोज थोड़ी पीता हूं और ये सबको जमा करके परेशान करने की जरूरत है। राजेश भैया पूछिए ना इनसे, क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, क्या बात है, कुछ तो बताइए। ज्योति भाभी और यामिनी भाभी को तुम घर ले जाओ, बच्चों को भी वही रखना, बात करते हैं। चाहिए हर्षद भाई, सच बताइए किसको 10 लाख रुपए देने? देखिए हर्षद भाई, हम कसम देते हैं हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। जो बात होगी वो हम तीनों के बीच में ही रहेगी। किस लड़की के चक्कर में फंस गया आप? आपने सच में मेरा नाम अपने दिल पर लिखा हुआ है। देखो मैंने भी लिखा हुआ है। मैंने वो सब कुछ किया है जो आपने बोला। आप खुश हैं ना अंकल? ले लीजिए। अर्षद भाई, आपने हमें कुछ तो आइडिया दी होती। ऐसे कई किस्से हो रहे हैं आजकल। आपने तो गलत फहमी में आकर ये सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ लोग तो मतलब
फोन आने की लालच में सामने से फंस जाते हैं इस पूरे चक्कर में। यस, और नॉर्मली ऐसे केसेस में पहले ही कॉल में खेल हो जाता है, क्योंकि आप कॉल्स के नंबर को बार बार ब्लॉक अनब्लॉक करते हो, तो उससे सामने वाले को आइडिया लग जाता है कि जरूर कोई ना कोई अफेयर है इसका। उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हुआ? उस शर्मा ने जो लिंक आपको फॉरवर्ड की थी ना, वो आपने आपके फोन में खोली। सबसे बड़ी गलती की आपने। जाने अनजाने में ऐसा कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस ऐप के जरिए ही उस शर्मा ने आपका फोन हैक कर लिया है। यस, और इसीलिए तेरे सारे कॉन्टैक्ट्स और तेरे सारे फोटो उसके पास चले गए। आप लोगों को ये बात कैसे पता चली? मनोज दादा की वजह से। क्या करूं? क्या करूं? वो कल मुझे मिल रहा है, मैं सोच रहा हूँ पैसे देके जान छोड़ा देता हूँ। आपको क्या लगता है एक बार पैसे देने से वो आपका पीछा छोड़ देगा? कल आ रहा है ना वो आपसे मिलने? हाँ, वो फोन करके बताएगा किधर मिलना है। ठीक है, आप बात कीजिएगा, लेकिन मिलने आप नहीं जाएंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।